धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ज़्यादा कुछ कहने सुनने की आज ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग भोंपू मीडिया बन चुका है और उसके पत्रकार जो हैं वो दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके हैं। दो नज़ीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उसको लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो एक लंबी अपना अनुभव रखते हैं पत्रकारिता का और इसके अलावा राजनीति का भी लंबा अनुभव रखते हैं और उन्होंने देश की सेवा भी की है एयरफोर्स में रहते हुए और आजकल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उनसे बात करूँगा स्काइप के जरिए। पहली तस्वीर आपको याद दिलाना चाहता हूं, 26 जनवरी 2021 की किसानों का ट्रैक्टर परेड निकल रहा था। उसी दौरान एक किसान की आईटीओ हेडक्वार्टर के बाहर मौत हो जाती है। नवरीत सिंह उसका नाम है, उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। देश के जाने माने जो बड़े पत्रकार हैं मृणाल पांडे और उसी तरीके से राजदीप सरदेसाई, वो उस खबर को उठा के ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि दिल्ली पुलिस की गोली लगने से किसान की मौत हो जाती है। तो उनके खिलाफ जानते हैं एनएसए के तहत FIR दर्ज कर दी जाती है और एक जगह नहीं कई जगह FIR दर्ज की जाती है। लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो आपके सामने रख रहा हूँ, दिल्ली के द्वारका से आ रही है। 2 दिन पुरानी तस्वीर है। यहाँ का ककरोला गांव पड़ता है। वहाँ पे हनुमान मंदिर में घुसकर मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। वहाँ पे माता की मूर्ति को तोड़ दिया जाता और एक शख्स पकड़ा जाता है, महेश उर्फ भूत, जिससे पूछा जाता है कि उसने क्यों किया तो बताता है कि गर्मी बढ़ गई है, हनुमान जी बारिश नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने तोड़ दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का तांडव कुछ भगवा ब्रिगेड के लोग आके सड़कों पे जाम लगा के फैलाते हैं और मीडिया जो सुदर्शन न्यूज़ टाइप के चैनल हैं वो आके अपनी जहर अफशाई करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक कार्रवाई नहीं की जाती। पत्रकारिता का मैं भी थोड़ा बहुत अनुभव रखता हूँ, 3 अखबार में काम कर चुका हूँ। झूठी खबर फैलाने पे पत्रकार के खिलाफ, संस्थान के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाती है। लेकिन वहाँ तो कर रहे हैं 26 जनवरी को, यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है और क्यों ये सब हो रहा है और आने वाले टाइम में इसके क्या असरात देखने को मिलेंगे, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी कि KK जी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद मिस्टर अकरम। और पत्रकारिता में आपका छोटा मोटा योगदान और छोटा अनुभव नहीं है, काफी लंबे समय का है और जो कर रहे हैं भले ही हमारे व्यूअर्स थोड़े कम हो, 15-20 लाख ही हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण योगदान है और पत्रकारिता को एक निष्पक्ष बनाने के ओर में ये आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है। इसमें आप लोग जिस तरीके से आपका लोक पक्ष इसमें काम कर रहा है और इन हालात में काम कर रहा है जहां ज़रा सा ट्वीट करने पर FIR दर्ज कर दी जा रही है और वो भी NSA लगा दिया जा रहा है, तो ऐसे माहौल में कुछ लिखना पड़ना बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी भी। धन्यवाद, सही में धन्यवाद। और जरूरत एक्चुअली है ऐसे साथियों की, ऐसे जनता को जो अभी भी भक्ति काल में नहीं प्रवेश किए, अभी भी इससे मुक्त है, अभी भी धर्म के नाम पर अंधे नहीं बने, धर्म जाति देशवाद के नाम पर अंधे नहीं बन रहे हैं। उनको एक मंच पर लाने की कोशिश होनी चाहिए। वह पत्रकारिता के माध्यम से हो, वह आंदोलन के माध्यम से हो, वह बेरोजगारी के आधार को लेकर हो, वह जनता में एक विश्वास फैलाने के माध्यम से हो कि तुम में ताकत है। जो भी हो, जैसे भी हो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इसके बिना केवल भारत ही नहीं, आप अमेरिका में ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन आए, देखिए वही सारी चीजें फिर शुरू हो गई है। बल्कि विदेशों में उनके सैनिकों का जो तांडव है जी, विदेशों में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का जो ये पुलिस का काम अमेरिका कर रहा है वह बढ़ रहा है। हम उस पर ना जाए, हम अपनी इस बात पर रखें जिसकी आपने शुरुआत की है। चलिए बहुत शुक्रिया, हम इसी पर रहने की कोशिश करेंगे। आपके सामने 2 तस्वीरें मैंने रखी और दूसरी तस्वीर पे मैं आपकी ज़्यादा रोशनी डलवाना चाहता हूं क्योंकि आप खुद द्वारका में रहते हैं। क्या कहेंगे उस खबर के बारे में जिसमें महेश और भूत पकड़ा गया है? ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, शुरुआत ही में बोलूं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि केवल महेश को गुस्सा आ गया भगवान से इसलिए कि सफिशिएंट बारिश नहीं हो रहा है और इसे जाकर उसने मंदिर में कुल्हाड़ी से जाके मूर्तियों को तोड़ डाला। और बहुत ही जल्दी, शीघ्र ही यह बात पता चल जाता है सुदर्शन टीवी को, उनके जो सोशल मीडिया वाले हैं जिनके लाखों फॉलोअर हैं, VSP लोगों को, और तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, उनको समय नहीं लगता है। ये घटना घटने के कुछ ही देर बाद वहां के जो पुजारी है वो पहुंचता है, वह पुलिस को खबर करता है, इन तमाम लोगों को पता चल जाता है। लेकिन तारीफ करनी होगी जो DSP हमारे हैं यहाँ के द्वारका के, उन्होंने इस चीज की बहुत ही जल्दी तहकीकात की और उस बंदे को पकड़ा और उसे सच उगलवा के उसने लाया। और उसके काउंटर में भी बहुत सारे, जैसे आपने या और सारे भी मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस में भी आ गया था
कि इस तरह के फेक आधार को लेकर, खैर मान लेते हो मेरा संदेह गलत हो, वास्तव में महेश नामक आदमी ने जाकर गुस्से में, और इस तरह की फिल्म बन रही जैसे गॉड बना था हिंदी में, वो भगवान से नाराजगी होती है, ठीक है, वहां भगवान या गॉड का वो निषेध नहीं करते, वह नास्तिक नहीं, वो बहुत बड़े आस्तिक है, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान गॉड अल्लाह जब उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं करता है तो नाराज होते हैं और इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। क्या हमारा समाज इतना भ्रष्ट, इतना बेकार, इतना मंद बुद्धि का हो चुका है कि इसके बाद किसी टीवी पे आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए और हम पूरी की पूरी झुंड बना के ये कहते हैं कि जिहादियों ने ये काम किया है, जिसका ना आता है ना पता है ना जिहादी जैसा कोई चीज है, लेकिन हवा में एक दुश्मन बना के हम लड़ रहे हैं, पड़ोसियों से भी कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वह माहौल बना रहे हैं। ये माहौल किस चीज के लिए बना रहा है? यह माहौल का एक ही है कि जो देश में हो रहा है अभी, जो दूसरा या तीसरा संक्रमण काल जो आया है जी, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक जो आया है और यह पहले वाले से ज्यादा भयानक है और सरकारें झूठ बोल रही, नहीं बता रही है एक्चुअली फिगर कितना है, लेकिन एम्बुलेंस और लाशों का अंबार लगा है, एक कतार सी बन गई है और वह जहां जलाना है वो तो नहीं मिल रहा है, बल्कि सड़क के बाएं दाएं जो भी इनको मैदान मिल रहा है बेचारे जला के वापस जा रहे हैं। यह उस तरह का लग रहा है जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया हो इंडिया में और उसको छुपाने की कोशिश। आप ये कह रहे हैं कि जो आज के हालात हैं उन हालात के बीच वाकई में ये तमाम चीज़ें घटनाएं करके मंदिर में जाके उससे तोड़वा फुड़वा के तमाम चीज़ें करवा के ये प्रयोग किया जा रहा है, ये कोई संयोग नहीं है? बिल्कुल प्रयोग है। साथ ही आपने बिल्कुल सही कहा। आप बंगाल में भी देख लें, चुनाव में जो हो रहा है वहां भी बहुत ही खराब भाषा में चुनाव प्रचार हो रहा है, गालियां दी जा रही हैं और सारा कुछ यूं दिखाया जा रहा है जैसे बिहार के चुनाव में था या पहले के चुनाव में था कि यदि भाजपा हार गई तो देश हार जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा और हिंदू इस देश से खत्म हो जाएंगे। आप अपने यहाँ के डीसीपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी पहली खबर में भी उन पे सवाल उठाया था, उनका फ़ोन नंबर भी मिला है, हालांकि उनका फ़ोन पिक नहीं हुआ, अगर पिक हो जाता तो मेरे कुछ सवाल हैं उनसे। जैसे अखबार में आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि भगवा वस्त्र पहन के रात को ये गया, इसने वहाँ तोड़फोड़ की और इस बात पर नाराज़ था। तो क्या बेहतर ना होता इसको मीडिया के सामने लाते और तमाम चीज़ें बताते, ये बताते किन किन लोगों के संपर्क में था, क्या वाकई में इसको किसी ने कुछ पैसा दिया था इससे हरकत करवाने के लिए? क्योंकि इसका एक वीडियो भी सामने आया कि 4 दिन पहले ये नंगा होके नाच रहा है और अब इसको मंदबुद्धि बजा के मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल आपके डीसी पे भी अभी बाकी हैं। आप जरा ये भी सोचे कि जब ये घटना के बाद से डीसीपी ने बयान दिया होगा तो डीसीपी पर किस तरह का प्रेशर आया होगा। इसमें संदेह नहीं। यह प्रेशर सीधा या तो पीएमओ से आए या होम मिनिस्ट्री से आए, भिन्न भिन्न रास्तों से होता है उनके पास पहुंचा होगा। जितना इन्होंने करना था कर दिया, बोलना था बोल दिया बेचारे, और अकेले लड़ेंगे भी तो इनका ट्रांसफर हो जाएगा अगले दिन, बात खत्म। और कुछ हद तक इन्होंने शायद इनके अंदर की अपनी जो पुलिस की कार्रवाई जो होनी चाहिए उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, लेकिन होना वही चाहिए जो आप कह रहे हैं, यानी पत्रकारिता, पत्रकार लोग जो उन्होंने जाके वहां खोज की, लोगों से मिले, और पुलिस, ये दोनों प्रशासन के साथ मिलकर, ये तीनों करें, ये मिलके सही खोज करें और ये जो घटना का वास्तविक चीज क्या है, पीछे क्या था, बाद में क्या और आगे क्या है। और वैसे लोग जिन्होंने इस पे, जो शुरू में आपने कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, वास्तव में यदि इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो ये घटनाएं तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगी, 2 महीने के बाद नामो निशान ना होगा। ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं कि अधिकारी पे दबाव होगा इसलिए उन्होंने ज़्यादा एक्शन लिया, ये दबाव है या इन लोगों को छूट दी जा रही है, विश्व हिंदू परिषद, सुदर्शन न्यूज़ टाइप के चैनलों को, लोगों को, कि जाओ फिर अगली जगह दूसरी जगह बवाल करना, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? मैंने दबाव पुलिस पे ये कहा कि दबाव हुआ कि जो तुमने बोलना था बोल दिया, अब आगे कुछ मत बोलो, आगे खोज मत करो, इस दबाव की बात कर रही थी। महाराष्ट्र का एक उदाहरण है कि ये जिस दिन नवरात्रि था उस रात में जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है जो इस क्षेत्र में काम करती है, उसने करीब 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जो कि हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने या हेट मॉन्गरिंग का काम कर रहे हैं। एक रात में ही उन्होंने कम से कम 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया। आगे क्या कार्रवाई होगी मुझे नहीं पता। हालांकि शिवसेना भी भाजपा ही का एक दूसरा हिस्सा है, वहां सत्ता के लड़ाई के लिए वो अलग हो गए, इसे उन्होंने अपनी अलग सरकार बनाई है, वो अलग चीज है। यदि पूरे भारत में आज देखें
तो हर रोज ऐसे हजारों ट्वीट आ रहे हैं, हजारों इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, जो कि पूरा का पूरा यही उसका आधार है, यही गोल पोस्ट है, यही उसका नैरेटिव है कि इस देश से मुसलमानों को खत्म करो, यहां ब्राह्मणवाद लाओ, वही एकमात्र वो चीज है जो इस देश के शासक बनने लायक है, जिसमें क्षत्रिय और बाकी लोग साथ देंगे। मैं अपना एक छोटा सा आखिरी सवाल लेना चाहता हूं, बातचीत थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर इस टॉपिक पे जुड़ेंगे आपसे। मेरा सवाल यही है कि इन लोगों पे कार्रवाई ना करके इनको कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं दिया जा रहा है? यह बिल्कुल, यह स्टेट स्पॉन्सर्ड है। यह तो मैं शुरू से जब मौका मिलता कहता हूं, यह राज्य प्रायोजित है। दिल्ली के दंगा, उसके पहले से भी लेके 2002, 1984, हाल फिलहाल में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो मॉब लाइंचिंग हो रहा है, यह सब राज्य प्रायोजित है। यदि ना भी हो, एक लाइन में ये कहूंगा, इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये शासक वर्ग और ये सत्ताधारी पार्टी बहुत खुश होती है और उन्हें जाकर संरक्षण देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।